हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और देखिए सुबह सुबह बारिश, रोज़ बारिश हो रही है और बहुत बुरे हालत हो चुकी है हिमाचल की। अब तो इस बार अभी तक बारिशें चल रही हैं और अब जो बारिशें हो रही हैं वो बहुत ही भयानक वाली बारिशें हो रही हैं। मतलब डर लग रहा है इन बारिशों को देखकर। और आज मॉर्निंग में बन रहे थे आलू और गोभी के परांठे। हम सब ने किया जाओ ब्रेकफास्ट और हम चल वापिस पड़े जाओ। खेत की ओर। तो मीबू भी यहाँ पर जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, पर इसको जैसे तैसे करके मैंने वापस भेजा। क्योंकि रास्तों की हालत आप देख सकते हैं, हमारा रास्तों में चलना मुश्किल है तो बच्चे कैसे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है हमारी मक्की की फसल वैसे तो ख़राब हो चुकी है, पर जितनी भी बची है थोड़ी बहुत उसको तो लाना ही पड़ेगा। और इस तरह से जैसे ही बारिश रुकी हम चल पड़े हैं खेत की तरफ। और रास्ते में मतलब चलना भी मुश्किल है। और जैसे तैसे करके हम पहुँचे खेत में। तो खेत में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रंगल, जिनको बोलते हैं रिंगल बोलते हैं, उन्होंने आतंक मचाया हुआ। और पानी देखिए आप खेतों में, मतलब खेत में पैर रखेंगे तो मतलब धंस भी सकते हैं। तो जैसे तैसे करके करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर इस टाइम पर नहीं तोड़ी तो बिल्कुल ही सड़ जाएगी। और मीबू के पापा ने एक मक्की तोड़ी ना और इनके पीछे रिंगल लग गया। रिंगड़ पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो रंगड़ बोलते हैं, वैसे रिंगड़ बोलते हैं उसको। तो वो मक्खी टाइप ही होता है, वो काफ़ी जहरीला होता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, अगर मुझे दिखा तो। रंग लग रहे थे 10-10 बैठ रहे यहाँ पर ना मक्की में लगे हुए हैं, जैसे जो मक्की पक्षियों ने खा ली है उनके ऊपर इस तरह से बैठे हुए हैं ये। तो ये हमें अभी तोड़ने भी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही बिल्कुल भी हिल रही है ना ये, तो वैसे ही ये उड़ जा रहे हैं, मतलब खाने के लिए दौड़ जाते हैं पीछे ये। तो मेरू के पापा ने तो बोला मुझे तो नहीं कट तोड़नी, मतलब अब तू ही तोड़। तो मैंने जैसे तैसे करके धीरे धीरे, मतलब बड़े छुपते छुपाते मैं यहाँ पर जा रही थी। देखिए इनके पीछे दौड़ा था तो ये डरा रहे थे उसको, भगा रहे थे, क्योंकि ये भाग गए थे आगे। तो वो पीछे दौड़ जाते हैं, मतलब छोड़ते नहीं हैं ऐसे आदमी को, काट कर ही छोड़ेंगे। और काफ़ी जहरीले भी होते हैं। फिर देखिए मैं कैसे धीरे धीरे करके एक एक मक्की निकाल रही हूँ, ताकि जिस डाली पर ये बैठे हैं ना वो डाली ना हिले। तो इतनी सारी मक्खियाँ मैंने यहाँ पर तोड़ ली हैं। तो इस बार की फसल कुछ इस तरह से ही है, मतलब कुछ थोड़ी बहुत बची थी वो पक्षियों ने खा ली है और थोड़ी बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी है। और कुछ रिंगड़ लगे हैं तो ये भी अब हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पर। और खेतों में आप देख सकते हैं पानी पानी ही पानी भरा हुआ है। फिर जैसे तैसे हमने तोड़ी, फिर हम चल पड़े थे यहाँ पर। हमारे गांव में ना नदी पड़ती है यहाँ पर, इसके आगे वाली साइड पर। यहाँ पर रास्ता ही नहीं था। देखिए कितना सारा पानी आ रहा है ऊपर वाली साइड से, मतलब ये रास्ते के साथ था, पूरा बराबर में था। अभी कितनी डाउन हो गई यहाँ से जगह। उसके बाद हम चल पड़े थे घर की ओर। इस खेत वाली तो हमने तोड़ ली जैसे तैसे कैसे करके। सिरप रखा। दो तीन मक्खियाँ हमें छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके ऊपर वो मक्खियाँ बैठी हुई थी। तो हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की ताकि वो हमें काटे ना। फिर देखिए मीबू हमें यहाँ पर ही मिल गया था रास्ते में। क्योंकि बच्चे हैं ये मानते नहीं हैं, साथ के साथ चले रहते हैं, तो इनको ले जाना रिस्क भरा हो सकता है। फिर उसके बाद हम चले दूसरे खेत की तरफ। तो यहाँ पर हम सड़क से जा रहे थे तो सड़क में भी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और यहाँ पर एक देखिए कच्ची मिट्टी का मकान था, वो गिर गया है बारिश की वजह से। तो सारे में यहाँ पर रास्ते में। और उसके बाद जैसे दूसरे खेत में पहुँचे तो दूसरे खेत में भी इसी तरह से पानी भरा हुआ था। पूरा खेत मतलब ये भरा हुआ था। और ये मक्की जो थी वो जिन्होंने घास लेना है उन्होंने काट कर खड़ी कर दी थी, रख दी थी मतलब। तो अभी हमें मक्खियाँ खोलनी हैं इससे। तो कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से आज हमने संडे का पूरा फ़ायदा उठा लिया। अच्छा हुआ थोड़ी देर के लिए बारिश जो है वो रुक गई, तभी हम यहाँ पर मक्की तोड़ने के लिए आ सके। अदरवाइज़ अकेले आना पॉसिबल नहीं है। मैं भी अकेले नहीं आ सकती, मुझे डर लगता है, ऊपर से जंगल वगैरह का डर है। फिर जैसे ही घर वापस आए उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पर अपने काम में। मुझे बनानी है कैंडल दिवाली के लिए, तो उसका काम भी चल रहा है यहाँ पर साथ में। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि अभी खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है शाम का। तो खाना भी बनाते हैं साथ के साथ चाय भी बनाते हैं। नीचे कोई गेस्ट आए होंगे, क्योंकि आपको पता है डैड जी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको देखने के लिए भी लोग आते रहते हैं। तो
खातिरदारी तो बनती है। तो साथ के साथ मैंने चाय भी बॉईल करने के लिए रख दी है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी के पकौड़े कुछ इस तरह से। मुझे बनानी है इनकी कड़ी। और ये देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मोल्ड वाली कैंडल जो है वो ट्राई की है। वो आपको वीडियो मिल जाएगी जल्दी ही कैंडल मेकिंग वाली। और यहाँ पर मेरी कड़ी जो है वो बन चुकी है। डैड जी के लिए मैं बनाऊँगी खिचड़ी। उनको ना आजकल मैं इस तरह की मल्टीग्रेन दलिया जो आता है ना, इसकी खिचड़ी बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, काफ़ी अच्छी है, आप भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चाय भी मेरी पक चुकी है। जल्दी से चाय देकर आते हैं नीचे। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर चपातियाँ वगैरह बनाने, क्योंकि चपातियाँ भी हमारे यहाँ डेली बनती हैं, मतलब डेली सुबह शाम बनती हैं। तो शाम को भी खिचड़ी के साथ डैडी खा लेते हैं, मम्मी भी चपाती ही खाते हैं। तो दोनों के लिए मैं यहाँ पर बना रही थी। और उसके बाद हम निकले ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। कुछ 7:40 के आसपास का टाइम है और रास्ते में मैंने देखे इतने सारे पेड़ गिरे हुए हैं ना यहाँ पर, क्योंकि रोड का काम हुआ था, जिस वजह से ये साइड की जो ज़मीन थी सारी खोखली हो चुकी है। देखिए कितना सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, मतलब बुरे हाल हैं। अभी आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा वीडियो में, क्योंकि रात का टाइम है, पर बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे हैं। 13-14 पेड़ गिर चुके हैं और अभी कुछ और गिरने बाकी हैं। तो हम कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि मीबू को मुझे बनाना है हॉर्लिक्स। उसकी डिमांड चल रही है आजकल कि मुझे हॉर्लिक्स खाना है। तो मैं मार्केट से परचेज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं खुद घर पर ही बनाती हूँ। और कुछ यहाँ पर पापड़ वगैरह दिखे मुझे, वो हमने लिए। और बहुत सारा सामान हो गया था, छोटी छोटी आइटम रहती हैं घर की, वो हमने ली। कुछ इस तरह से जैसे एम सील वगैरह थी, ये मुझे चाहिए थी। फेविकोल वगैरह चाहिए था मुझे अपने कुछ डीआईवाईज के लिए। और देखिए हम घर पहुंच चुके हैं। मीबू ने सारा सामान जो है वो सेट कर दिया। तो यहाँ पर रिन वगैरह लिया हमने, दंत कांति ली, मेहंदी वगैरह ली, कुछ मसाले वगैरह लिए, कुछ देखिए कलर्स और फेविकोल मैंने लिए अपने डीआईवाईज के लिए। और बाकी सेवियाँ वगैरह, पापड़ वगैरह, ये मीबू खाता रहता है तो इसके लिए। बाकी जो सामान मुझे लेना था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो मैंने सारे परचेज़ किए हैं। अभी देखती हूँ कब टाइम लगता है हॉर्लिक्स बनाने का। एक मुझे मखाने नहीं मिले अभी, वो अभी आएंगे तभी बनेगा। इसके बाद सबका डिनर वगैरह हो चुका है और मैं फिर से लग गई थी बर्तन धोने में। और इसके बाद बर्तन धोने के बाद मैं ये वाला ड्रेन क्लीनर जो है इसको यूज़ करने वाली हूँ। इसको यूज़ करने से ऐसा होता है ना, अगर आपकी पाइप ब्लॉक भी हो गई ना तो उसको भी अच्छे से खोल देता है। अगर बाल वगैरह भी फंसे हैं तो वो भी सारे इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से सिंक में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए जब हम इसको ऐड करते हैं पाउडर को। कुछ इस तरह से 1 कप के आसपास हम इसमें पानी डालेंगे और इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद ही हमें इसमें पानी डालना है। और फिर उसके बाद लगी थी मैं मीबू को थोड़ा सा स्टडी करवाने, मतलब रिवीजन करवाना रहता है। पेपर लगे हैं आजकल मीबू के। साथ के साथ हो रही है इसकी ड्रेस में आयरन और इसका बैग वगैरह पैक करूँगी अभी। तो ये टाइम हो गया आज कुछ इस तरह से 9:30 के आसपास टाइम है। और सुबह से शाम बस इस तरह से काम में ही बिज़ी। सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ रहा है आजकल। जैसे बच्चे हो गए, डैड जी का ऑपरेशन हुआ है, घर का काम है, फसल का काम है, तो मीबू के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है मॉम्स के लिए, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। तो छोटे क्या होते हैं, जब बड़े भी हो जाएंगे तब भी खुद से देखना ही पड़ता है आजकल। अगर खुद केयर नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का। तो खुद ध्यान रखना पड़ता है। इतने महंगे स्कूल्स में हमने इनको डाला है, तो पूछना भी पड़ता है, घर में पढ़ाना भी पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्टडी करवा रही थी। करती हूँ आज के ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग, मिलती हूँ जल्दी ही।